नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू द फर्स्ट सीजन ऑफ दिस अमेजिंग शो कॉल्ड अच्छी आंखें बेहतर नजरिया। आज जो हमारे साथ एक आई स्पेशलिस्ट हैं, वेल शी इज यंग, शी इज स्मार्ट एंड शी हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब एट अ वेरी 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 यंग एज। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, दिस इज डॉक्टर हरप्रीत कौर, रेटिना स्पेशलिस्ट। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू। वेल, सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आमतौर पर देखा गया है कि जब किसी को डायबिटीज होती है तब जिस्म के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उसको तो एक तरह से उसका बुरा असर होता है, लेकिन आंखों पर भी उसका बहुत बुरा असर होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ हमारी आंखों पर किस तरह से असर करता है, ये मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे। डेफिनेटली डायबिटीज़ काफ़ी तरीक़ों से आंखों पर असर करता है। मोतियाबिंद आपको जल्दी हो जाता है, काला मोतिया यानी ग्लोकोमा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम होती है। और वैसे मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि डायबिटीज़ इतना कॉमनली हमारे देश में लोगों को है प्रॉब्लम कि इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। इतना कॉमनली डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हमारे देश में हो रहा है और डायबिटिक रेटिनोपैथी भी उतना ही कॉमनली आजकल लोगों में हो रहा है। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आप कह रही हैं, ये एग्जैक्टली क्या होता है? आंखों के पर्दों पर जो नसें होती हैं वो तो कमजोर होती जाती हैं। आंखों का पर्दा मतलब क्या, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो जैसे हम कैमरे का जो लेंस होता है वो आंखों के लेंस की तरह काम करता है, और जो कैमरे में रील होती है जिसमें इमेज फॉर्म होती है, बिल्कुल वो पर्दा होता है हमारी आंखों का। तो उस पे इमेज फॉर्म होती है। हाँ जी। तो पर्दे पे इमेज फॉर्म होती है और पर्दा बहुत ज़रूरी भाग होता है आंखों का। तो पर्दे की नसें कमज़ोर हो जाती हैं जिसकी वजह से उनमें से ब्लड लीक होता है। ब्लड लीक होने की वजह से पर्दे पे सूजन होती है और पर्दे पे खून के थप्पे आने लगते हैं। इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है क्योंकि पर्दे तक खून नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से खराब नसें बनने लगती हैं जो पर्दे को सप्लाई नहीं करती हैं ब्लड, बट जो ब्रेक हो सकती हैं और पर्दे पे ब्लीडिंग हो सकती है, आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है इसके कितने सारे लक्षण होते हैं, कितने सारे लक्षण हैं? शुरुआती पेशेंट को ज़्यादातर पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि उनको कुछ महसूस ही नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम है शुरुआत के 2-3 सालों में। 2-3 साल? हाँ जी। मतलब आपको ये प्रॉब्लम है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता? हाँ जी। इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि आप सब जिनको भी डायबिटीज़ है वो अपना ईयरली चेकअप कराएं अपनी आँखों का। डायबिटीज़ के जो लक्षण शुरुआती होते हैं, जैसे अगर प्रॉब्लम बढ़ती है धीरे धीरे तब शुरुआत होती है प्रॉब्लम्स की, तब धुंधलापन आने लगता है, काले स्पॉट्स, कई सारे काले धब्बे नजर आ सकते हैं। जो ब्लीडिंग होती है आंखों के अंदर वो काले धब्बों की तरह नजर आती है। तो मतलब आई साइट पे आपको एक तरह से काले काले धब्बे, तो जो लोग जिनको काले धब्बे इस समय नजर आ रहे हैं उन्हें ये प्रॉब्लम है, हो सकती है उन्हें ये प्रॉब्लम। काले धब्बे कई सारे कारणों की वजह से होते हैं आंखों में, पर डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक कॉमन कारण है उसका जी। और इसके अलावा लाइनें जो स्ट्रेट होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नजर आने लगती हैं, रोशनी में कालापन आ जाता है, रीडिंग में डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के जी। तो इसका मतलब ऑपरेशन और इलाज के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरह से होता है? तो सबसे ज़रूरी है कि जिनको भी डायबिटीज़ है वो अपना शुगर कंट्रोल में रखें, जो इसका पहला ट्रीटमेंट है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के सारे पेशेंट्स का शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। जो आँखों की तरफ से हमारे पास इलाज के ऑप्शंस हैं वो हैं एंटी-VEGF इंजेक्शन। ये दवाई मैजिकल है। अच्छा। इसे हम आंखों के अंदर देते हैं ताकि पर्दे पर आसानी से पहुंच पाए। अच्छा। तो आंखों के अंदर ही डायरेक्टली दी जाती है इंजेक्शन। ये पेनलेस प्रोसीजर होता है, हमारे लिए 1 मिनट का प्रोसीजर होता है ये। 1 मिनट का? ओनली 1 मिनट। लेकिन आपने ये कहा कि ये सारी चीज़ें तभी असर करेंगी जब लोग अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। आई थिंक ये बात आपको लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, शुगर का कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारा ट्रीटमेंट यूज़लेस हो जाता है अगर आपका शुगर ही ना कंट्रोल हो। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लेज़र, जो हम पर्दे पर लेज़र करते हैं, या जिसे फोटोकोआगुलेशन या PRP भी कहा जाता है। ये उन जगहों पर करा जाता है पर्दे पे जहाँ पर भी लीकेज हो रहा होता है, तो उस जगह पे लेज़र करके हम उसको सील कर देते हैं ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। ख़राब नसों के ऊपर भी हम लेज़र करते हैं ताकि वहाँ ख़राब नसें ब्रेक ना करें, ब्लीडिंग ना हो आँखों के अंदर। तो ये पर्दे पर इतना सब कुछ जो होता है ये किस वजह से होता है? ये सारा कुछ इसीलिए है क्योंकि पर्दे की जो नसें हैं वो सारी कमज़ोर हो गई हैं। अच्छा,
तो उम्र के हिसाब से या यंग लोगों को भी ये हो सकता है? ये शुगर के जितने पेशेंट्स हैं जिनको बहुत लंबे टाइम से शुगर है, जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड चल रहा है, शुगर के साथ साथ जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, उन सब में डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़्यादा कॉमनली होती है। मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपने अपने आप को फिट नहीं रखा है, आपको परेशानी हर तरह से होगी, आंखों की भी होगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरप्रीत, आपने बहुत सारी बातें आज हमें बताई एंड सोल्यूशंस भी लोगों को बताए हैं। एंड खास तौर पर जो लोग डायबिटिक हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ब्लड शुगर। वेल, तभी तो शार्प साइड आई हॉस्पिटल्स कहते हैं, आओ अच्छा देखें।